मेरे वीडियो से घर बैठें पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, फेयर करें और अपने बोर्ड की तैयारी करें। मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 10 के पाठ 4 द्विघात समीकरण का वीडियो शुरू करते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पार्ट बाय पार्ट मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसा करके प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें, जिससे द्विघात समीकरण आपको बढ़िया से समझ में आए। अब हम लोग शुरू करते हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण। आपने पाठ 2 में द्विघात बहुपद पढ़ा है। उसी प्रकार से जैसे द्विघात बहुपद आपने पढ़ा है तो द्विघात समीकरण होता है। इस प्रकार का आपने बहुपद पढ़ा होगा 2x² + x - 3, परंतु इसमें बराबर करके यदि 0 दे दिया जाए, या x² आपने पढ़ा होगा, x² बराबर करके यदि 4 दे दिया जाए, बराबर करके कोई अंक दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए, तो इस प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। देखिए किस रूप में, ऐसा भी हो सकता है 2x² + x - 3 = 0 भी हो सकता है, या x² + 3x = 0 भी हो सकता है, या x² = 4 भी हो सकता है, 5x² - 3 = 0। इतने रूपों में आपको द्विघात समीकरण मिलेंगे। ये सब द्विघात समीकरण के रूप हैं। आइए अब इसके परिभाषा पर हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग देखेंगे, लिखेंगे ऊपर नोट्स में कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी परिभाषा, वह समीकरण जिसमें एक चर हो तथा चर की अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। कहते हैं वह समीकरण का मतलब हुआ बराबर के बाद 0 या कोई अंक हो। यदि बराबर नहीं है तो वह बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, यदि बराबर नहीं है तो वह बहुपद है, तो बराबर है तो वह समीकरण है। वह समीकरण जिसमें एक चर हो तथा चर की अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण आपको इतने रूपों में मिलेगा: 2x² + x - 3 = 0, x² + 3x = 0, x² = 4, 5x² - 3 = 0। अब हम लोग आते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। आपका दूसरा पॉइंट शुरू होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। आपने द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ा था कि ax² + bx + c। यहाँ a बराबर नहीं 0 है। अब इसमें बराबर का चिन्ह लगा के यदि 0 दे देते हैं तो यह समीकरण बन जाता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा ax² + bx + c = 0। यहाँ a बराबर नहीं 0 है। a बराबर नहीं 0 इसका मतलब होता है कि ax² में a 0 नहीं होगा। इसका मतलब x² वाला पद होगा ही होगा। भले bx 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। माने ऐसा भी समीकरण हो सकता है जिसमें x वाला पद नहीं हो, c वाला पद नहीं हो, परंतु हर स्थिति में ax² माने x² वाला पद होना ही चाहिए, तभी वह द्विघात समीकरण है। अन्यथा की स्थिति में वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसलिए द्विघात समीकरण का मानक रूप आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब हम लोग उदाहरण लेकर के आगे हल करते हैं। अब आपके पुस्तक में उदाहरण 1 दिया हुआ है। यह कहता है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि समीकरण वाले प्रश्न में जो चीज़ पूछा जाता है उसी को हम लोग x मानते हैं। तो पूछ रहा है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो हम लोग मान लेंगे कि माना जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x है, अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या, कहता है कि दोनों के पास कंचों की संख्या 45 है। तो जब हम लोग जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे जी? 45 - x होंगे। अब प्रश्न में कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, माने 5-5 कंचे माइनस हो जाता है दोनों में से। तो जॉन में से कंचा माइनस होगा तो x - 5 हो जाएगा, और जीवंती में से कंचा माइनस होगा तो 45 - x - 5 होगा। तो दोनों के कंचों को जब गुना करते हैं तो 124 प्राप्त हो जाता है। इस बात को हम लोग लिख देंगे गणित के रूप में। तो लिखेंगे प्रश्न से x - 5 और 45 - x - 5 = 124। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो x - 5 तो ज्यों का ज्यों रहेगा, 45 में से 5 गया तो 40 बचा, और माइनस x = 124 हो गया। अब हम लोग दो पदों का जो गुना करने का जो तरीका है वह हल करेंगे।
एक्स को लिखेंगे और कोष्ट को उतार देंगे, फिर -5 लिखेंगे और कोष्ट को उतार देंगे, बराबर 124। अब गुना करेंगे, 100 और 40 का गुना करेंगे तो 40x प्राप्त होगा, x और -x का गुना करेंगे तो -x² प्राप्त होगा, -5 और 40 का गुना करेंगे तो -200 प्राप्त होगा, -5 और -x का गुना करेंगे तो +5x प्राप्त होगा, बराबर 124 लिख देंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, उसको केवल रीअरेंज कर दिया, -x² को पहले लिख दिया, उसके बाद +40x लिख दिया, उसके बाद +5x लिख दिया, -200 लिख दिया, बराबर 124। चूंकि यहाँ पक्षांतर हमने कुछ नहीं किया इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। आपके दिमाग में कहीं हो कि सर इधर उधर कर रहे हैं और चिन्ह नहीं बदल रहे हैं, तो यह बात समझिए कि हमने पक्षांतर नहीं किया है इसलिए चिन्ह नहीं बदला है। जब पक्षांतर होगा तो चिन्ह अवश्य ही बदलेगा। अगला स्टेप में हम लोग आएंगे। अगला स्टेप में देखिए पक्षांतर करेंगे, -x² हो गया और 40x और 5x हो गया 45x और -200 हो गया। अब देखिए 124 बराबर के दाहिने पक्ष में था, अब उसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो -124 लिख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ हमने 124 का पक्षांतर किया है तो इसलिए चिन्ह में बदला है। अब आगे -x² प्लस 45x और -200 और -124 मिलकर -324 हो जाएगा, बराबर 0। तो अब क्या होगा जी, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यह हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम लोग आंसर लिखेंगे। अतः प्रश्न का गणितीय रूप x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। चूंकि गणितीय रूप ही हमारा आंसर है इसलिए यही हमारा आंसर हुआ। हमारे वीडियोज़ में आपको चुटकुले, किस्से, कहानियाँ इत्यादि नहीं मिलती हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई होता है, इसलिए हमारा वीडियो बेस्ट वीडियो है, आप इससे अवश्य पढ़ाई करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है माने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए, चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को x मान लेंगे, जो ज्ञात करना है वही x मानेंगे। तो कहता है कि मान लेते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, क्योंकि यही ज्ञात करना है। तो कहता है कि 55 में से उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से उसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा जी, 55 माइनस 100 रुपया। अब हम जानते हैं, कह रहा है कि उस दिन 750 रुपये का खिलौना बना, तो हम जानते हैं कि खिलौनों की संख्या में यदि उसके मूल्य से हम लोग गुना कर दें तो हमें उसका कुल मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो खिलौनों की संख्या है x और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x, तो दोनों को गुना कर दिए तो 750 रुपये प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो x को 55 से गुना किए तो 55x प्राप्त हुआ और x को -x से गुना किए तो -x² प्राप्त हुआ, बराबर 750। -x² प्लस 55x, अब हमने क्या किया जी, एक इधर से उधर कर दिया। तो चूंकि पक्षांतर हमने नहीं किया इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे। -x² प्लस 55x बराबर 750। तो -x² प्लस 55x, अब 750 का पक्षांतर किया तो -750 बराबर 0। अब हमने क्या किया जी, चिन्ह चेंज कर दिया। चिन्ह चेंज करने का मतलब -1 से दोनों पक्षों में भाग कर दिया। तो -x² हो गया x², -55x प्लस 55x हो गया -55x और -750 हो गया प्लस 750 बराबर 0। अतः प्रश्न का गणितीय रूप, हम प्रश्न में कह रहा है कि इसका गणितीय रूप बताइए, तो प्रश्न का गणितीय रूप क्या हो जाएगा, x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब इसको हम लोग हल करते हैं। उदाहरण 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो हम लोग होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना x गुना 2, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर दिया हुआ है, और 2x और -3 ये सब दिया हुआ है, तो उसको उसी तरह उतार देंगे। हमने क्या किया यहाँ पर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर केवल लिखा है, बाकी सबको उसी तरह उतार दिए। अब आगे हल करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं सजातीय पदों को जोड़ देते हैं,
तो बायां पक्ष में 4 और 1 सजातीय पद है तो इसको जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे, बराबर के दाहिने पक्ष में जितने भी संख्याएं हैं उनको बाएं पक्ष में लाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और 2x का पक्षांतर किया तो माइनस 2x और माइनस 3 का पक्षांतर किया तो प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस 2x है, सॉरी माइनस 4x और माइनस 2x है तो हो गया माइनस 6x, प्लस 5 है और प्लस 3 है तो हो गया प्लस 8 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम लोग खूब ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, तो हम लोग भाषा लिखेंगे क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः दिया गया प्रश्न एक द्विघात समीकरण है। चूंकि यह रूप दिया गया प्रश्न से आया और दिया गया प्रश्न को ही पूछ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे अतः दिया गया प्रश्न एक द्विघात समीकरण है, यही हमारा आंसर होगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जैसे होनहार और भविष्य को उज्जवल बनाने वाले बच्चे जो आपके संपर्क में हों उनको यह वीडियो दिखाइए, उनसे सब्सक्राइब कराइए और बेल का आइकन अवश्य दबाइए। हमारे वीडियोज़ में आपको पॉइंट टू पॉइंट टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स प्राप्त होंगे और आप उस नोट्स से फेयर बना सकते हैं और सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे, इसलिए आप बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उत्सुक छात्रों को अवश्य सब्सक्राइब कराएं और देखने के लिए प्रेरित करें। पुनः आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।